सबसे पहले ट्रांजिशन के बारे में देखेंगे और फिर उसके एनिमेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी एनिमेशन बनाना होता है ना, तो फिर तुम या तो ट्रांजिशन यूज़ करोगे या फिर तो एनिमेशन यूज़ करोगे, ठीक है। कोई एक यूज़ करोगे। तो सबसे पहले ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ना सिंपल एनिमेशंस बनाने होते हैं ना जो कि वन स्टेप वाले होते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन ही यूज़ करते हैं। और जो कि मल्टी स्टेप वाले होते हैं, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस के लिए हम एनिमेशन यूज़ करते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। और नहीं तो हम ट्रांजिशन ही यूज़ करते हैं। तो फिर अभी ट्रांजिशन का एग्जांपल देने के लिए मैं कौन सा वाला बताऊंगा, बता दो, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल सा है कि चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद डू अनडू रैप, ठीक है। सिंपल सा है। इसमें क्या क्या हो रहा है, एक बार मैं खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी तुम क्लिक कर रहे हो, तो फिर ये ना क्या कर रहा है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद रोटेट कर रहा है, ठीक है, 135 डिग्रीज। तो फिर ये फिर उसके बाद जब अनक्लिक कर रहे हो, तभी क्या कर रहा है कि ये वापस जा रहा है ना ना, पहले पहले तो नॉर्मल नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, फिर उसके बाद वापस आ रहा है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा एनिमेशन ही है, ठीक है। इसमें तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है कि पहले ऐसे आ रहा है, फिर उसके बाद जाके रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि ऐसे आते वक्त ही ये रोटेट करते हुए आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा। मतलब देखना, ये गया फिर रोटेट किया, ऐसा नहीं है कि रोटेट करते हुए गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इतना था कि ये ना एक ही स्टेप में ऐसा हो रहा है कि इनिशियल स्टेट में क्या था, इनिशियल स्टेट में वो लेफ्ट में था, ठीक है, लेफ्ट में था, फिर उसके बाद फाइनल स्टेट में वो उसका लेफ्ट इंक्रीज किया, ठीक है। लेफ्ट पहले ज़ीरो था, फिर उसके बाद लेफ्ट इंक्रीज किया। और फिर और एक चीज़ भी हुआ है, इनिशियल स्टेट में इसका रोटेशन नहीं था, रोटेशन ज़ीरो था। और उसके बाद फाइनल स्टेट में इसका रोटेशन 135 डिग्री था, ठीक है। तो ये चीज़ ही खाली ये वन स्टेप वाला चीज़ हमें अचीव करना है, तो फिर हम वो ट्रांजिशन से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये ना ऐसे डायरेक्टली ऐसे रोटेट क्यों नहीं किया, ये ना ऐसे जा मतलब ट्रांसलेट करके उसके बाद रोटेट क्यों किया, आई मीन ऐसे ऐसे जा ट्रांसलेट करते वक्त ही रोटेट क्यों नहीं किया, ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे इसको अचीव किया। ये ना वन स्टेप में हुआ है, तो फिर ये बता दूंगा ट्रांजिशन में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। पहले तो वो चेक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। चेक बॉक्स इनपुट, इनपुट, इनपुट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स आईडी रहने देते हैं, आईडी आईडी होगा चेक बॉक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो डिव है जिसके ऊपर एनिमेशन होने वाला है, डिव, ये डिव, ये जो डिव है, इसको एनिमेट करने वाला है, तो इसको मैं क्लास नेम देता हूँ स्क्वायर। अच्छा, वॉइस सब सही आ रहा है ना, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, बॉडी को मैंने पहले से कुछ टाइप्स दे रखे हैं। इसमें क्या था, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर करवाने के लिए। हो गया सेंटर, ग्रेड, इतना सही है ना? हाँ सही है। तो नहीं, जस्टिफाई कंटेंट को रहने दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट में ही सही है। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इनपुट, इनपुट का नाम तो दिया था ना, इसलिए क्या था, चेक बॉक्स,
चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में क्या क्या कुछ स्टाइल देना है? नहीं देना, क्योंकि ना ये तो ऐसे ही है, तो इसको रहने देते हैं, अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो स्टाइल देंगे। पर हमें ना किसमें स्टाइल देना है? जो डिव है, कौन सा डिव? ये वाला जो स्क्वायर है, इसको हमें खाली स्टाइल देना है। तो पहले तो उसको बेसिक स्टाइल्स दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट क्या क्या रहना चाहिए। तो डॉट स्क्वायर, इसमें क्या होगा, हाइट हम 50 पिक्स नहीं 100 पिक्सल दें, और फिर उसके बाद विड्थ भी 100 पिक्सल्स, और कलर, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, आ गया। अच्छा, पैडिंग भी ज़रा दे देते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल्स। चेक बॉक्स के नीचे थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 30 पिक्सल। ठीक है, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें एनिमेशन डालने वाला पार्ट है। तो इसका ना, तो चेक बॉक्स जब होवर कर, चेक बॉक्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना, तभी जाके इसमें चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर ये देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है। ये देखो, ये इसके साइड में है, मतलब इसका सिबलिंग है। ठीक है, तो फिर देखते हैं सिबलिंग को सिलेक्ट सिलेक्ट के लिए कोई सिलेक्टर है कि नहीं सी एस एस में। सी एस एस सिबलिंग सिलेक्टर कोई है? तो सिबलिंग, देखो सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, कौन सा वाला यूज़ करें? लेट्स सी, एडजेसेंट में पूछ रहे हैं। अच्छा, एडजेसेंट ये है, और ये है जनरल में। ठीक है, एडजेसेंट में क्या बता रहे हैं कि सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो डिफ के बाद अगर कोई पी होगा तो, और ये क्या है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर दैट सिलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट टू सिबलिंग। अच्छा ठीक है, तो फिर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि div के बाद अगर कोई p है, कोई एक p को वो सिलेक्ट करेगा। अगर सपोज div के बाद अगर 10 p है, ठीक है, सिबलिंग में, तो फिर ये खाली फर्स्ट p को ही चूज करेगा। पर इसमें क्या है कि div के बाद अगर 10 p है तो 10 p को वो चूज करेगा, वैसा है। ठीक है, पैराग्राफ। तो ये तो खाली ऐसे देखने से समझ में आ रहा है। तो फिर हमें तो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अम, कौन सा वाला था? ये वाला था ना। तो फिर डॉट स्क्वायर, डॉट स्क्वायर हमारा किसका सिबलिंग है? चेक बॉक्स का, चेक बॉक्स। और इसका सिबलिंग सिलेक्टर हम प्लस वाला डाल रहे हैं। तो फिर लेट्स सी कि अगर अगर चेक बॉक्स अगर चेक स्टेट में अगर हो, मतलब जब हम ऐसे चेक करें, तो फिर वो चीज़ कुछ आ रहा है। मैं बैकग्राउंड चेंज करके देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ। हो रहा है, ठीक है। तो चेक बॉक्स में जब मैं चेक कर रहा हूँ, तभी जाके उसका सिबलिंग को वो सिलेक्ट करेगा। सिबलिंग कौन? सिबलिंग को सिलेक्ट करने के लिए प्लस साइन यूज किया है, और उसके बाद वो स्क्वायर कौन सा, जिसका क्लास स्क्वायर हो, वो वाला सिबलिंग। ठीक है, तो उस स्क्वायर को वो सिलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, कौन से स्टेट में? जब वो चेक स्टेट में हो। ठीक है, तो फिर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी चेंजेस करते हैं। जो कि क्या था, ट्रांसलेट करने वाला चेंज था। ठीक है, तो फिर ऐसा है कि ट्रांसफॉर्म नहीं, इसको हम पोजीशन देते हैं। अच्छा ठीक है, इसका पेरेंट तो बॉडी है ना। इसको हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं, पोजीशन। नहीं नहीं, ये सही नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं, इनको एक पेरेंट में रैप कर देते हैं। अ, पता नहीं इतना लैग क्या हो रहा है। ठीक है, इसका क्लास पेरेंट, फिर उसके बाद इनपुट और डिव, ऐसे।
मैंने ऐसा अभी क्यों किया, क्योंकि ना मेरे को ना रिलेटिव पोजीशनिंग करवाना था, खाली खाली इस एग्जांपल के लिए मैं खाली रिलेटिव पोजीशनिंग वाली चीज़ ले रहा हूँ। क्या एग्जांपल देना चाहता हूँ वो तुम्हें पता चलने वाला है, ठीक है। तो पेरेंट को मैं पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद स्क्वायर को पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और इनिशियली लेफ्ट ज़ीरो रहेगा। तो फिर उसके बाद जब मैं चेक बॉक्स को चेक करूँगा तो फिर लेफ्ट 50 पिक्सल्स नहीं, 100 पिक्सल्स हो जाएगा। 100 पिक्सल नहीं, 200 करते हैं। इसको थोड़ा इतना दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। हो रहा है। तो ये सही हो गया। अब नेक्स्ट हम ना ट्रांजिशन, हमें ट्रांजिशन चाहिए, ठीक है। कि ये ना ऐसे ऐसे ट्रांजिशन, मतलब जो एनिमेशन हो ना वो दिखना चाहिए। तो फिर उसके लिए हम ऐसे ट्रांजिशन वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब ये आ रहा है एनिमेशन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो सेटिंग ही चल रहा था। तो अभी ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, ट्रांजिशन के बारे में पहले जान लेते हैं। ट्रांजिशन क्या क्या, मतलब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या क्या है। ट्रांजिशन ट्रांजिशन सी एस एम डी एन। अच्छा, तो देखो क्या क्या है इसमें ना। ट्रांजिशन ना तुम कैसे कैसे यूज कर सकते हो। एक तो है कि प्रॉपर्टी नेम, ये ना कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब मार्जिन मार्जिन ना, पहले सपोज तुम्हारा मार्जिन राइट सपोज तुम्हारा 0 था, फिर उसके बाद कुछ एक स्टेट चेंज के बाद मार्जिन राइट 100 पिक्सल जैसा हो गया, ठीक है। तो फिर ये एक चेंज हो रहा है ना, जैसे कि हम अभी ना इसमें ना लेफ्ट को चेंज करवाना चाहते हैं, लेफ्ट में ट्रांजिशन डलवाना चाहते हैं, तो हम ऐसे लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी। वैसे मार्जिन राइट भी कुछ एक प्रॉपर्टी होगा जिसमें जिसका कुछ चेंज हो रहा होगा, 0 to 100 पिक्सल ऐसा कुछ अगर हो रहा होगा, तो ये है प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी नेम एंड उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 4 सेकेंड ऐसे है। फिर उसके बाद मार्जिन राइट मतलब प्रॉपर्टी नेम, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन उसके बाद डिले, ऐसे ऐसे भी हम ट्रांजिशन में इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन में अगर तुम ऐसे दो चीज़ डालोगे तो फिर ये क्या क्या लेगा कि पहले तो प्रॉपर्टी नेम, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, फिर उसके बाद प्रॉपर ये भी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नेम, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, और उसके बाद डिले। डिले क्या है मैं तो बताऊंगा, ड्यूरेशन क्या है अच्छे से बताऊंगा। तो फिर और उसके बाद ऐसा भी है कि अगर हमें कोई एक ईजिंग फंक्शन डालना है, ये ट्रांजिशन का कोई फंक्शन डाल रहे हैं, तो फिर ऐसे डालना है। अच्छा ठीक है, ऐसे डालना है, फिर उसके बाद डिले डाल सकते हैं। मतलब ऑर्डर देखो, प्रॉपर्टी नेम, ड्यूरेशन, ईजिंग फंक्शन, डिले, ये खाली ऐसा ही है सिंपल सा। तो फिर मैं इसको ना अच्छे से बता देता हूँ, ये तो खाली पढ़ के बताया है कि क्या क्या चीज़ ट्रांजिशन में हम डाल सकते हैं। मैं खाली इतना ही दिखाने के लिए इस पेज में आया था। तो करते हैं फिर ट्रांजिशन में। पहले प्रॉपर्टी ने ऐसे डाल दिया लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट कहाँ से, 200 पिक्सल से, मतलब सॉरी लेफ्ट 0 पिक्सल से स्टार्ट होने वाला है, और ना इसका ड्यूरेशन मैं चाहता हूँ कि 0.5 सेकेंड रहे, ठीक है। और कोई डिले मैं नहीं चाहता, तो डिले 0 सेकेंड रखूँ, ना डालूँ 0 सेकेंड, ना डालूँ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं रख रहा हूँ खाली ऐसे 0 सेकेंड, ठीक है। तो फिर ऐसे डाल दिया, तो लेट्स सी कुछ हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ हो रहा है। अभी नेक्स्ट है कि मेरे को ना वो रोटेटिंग वाला इफेक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो रोटेटिंग वाला इफेक्ट डालते हैं। रोटेटिंग वाला इफेक्ट मैं कैसे डालूं। पहले तो इधर ना मैं इनिशियल स्टेट लिखूंगा कि ट्रांसफॉर्म रोटेट 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 जेड के बारे में मैंने एक बार बताया था ना, 135 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद सॉरी सॉरी नहीं, इनिशियली मेरे को 135 नहीं चाहिए, इनिशियली मेरे को 0 चाहिए। इनिशियली 0 का जब चेक बॉक्स को हम चेक करेंगे ना, तभी जाके इसका ट्रांसफॉर्म 135 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, हो रहा है देखो, पर ना ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन का कुछ ये नहीं दिख रहा। ट्रांजिशन ट्रांजिशन बिल्कुल एकदम अचानक से हो रहा है।
तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सर ये सॉरी, जो ट्रांजिशन में गलत बता रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर मैं जब मैं चेक चेक कर रहा हूँ तो फिर ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? ट्रांसफॉर्म कहाँ गया? अ, ये जो क्या प्रॉब्लम है इसे? इनवैलिड प्रॉपर्टी क्यों बता रहा है? अच्छा, कॉमा लगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी तुम नोटिस कर रहे होगे कि खाली लेफ्ट लेफ्ट प्रॉपर्टी ही खाली एनिमेट हो रहा है, पर जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म एनिमेट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म के लिए बताया नहीं है। ट्रांसफॉर्म ऐसे TRANS, ऐसे कॉमा डालो पहले, इसमें पहले कॉमा डालो, फिर उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी, लेफ्ट का तो हमने कर दिया, देखो लेफ्ट का तो हमने कर दिया। अभी हमें ट्रांसफॉर्म को करना है ना। ट्रांसफॉर्म को करने के लिए ट्रांसफॉर्म, इसको भी हम 0.5 सेकेंड्स और डिले 0 सेकेंड्स ऐसे डाल रहे हैं, तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है। रिफ्रेश हुआ कि नहीं? इसमें कुछ प्रॉब्लम है बता रहा है। क्या प्रॉब्लम है भैया? ट्रांसफॉर्म, लेट्स सी, इसमें इसमें क्या था क्या? इसमें तो ऐसे ही है, ट्रांसफॉर्म ही है। कुछ गलत लिखा है मैंने। मुझे कुछ गलती दिख रही है इसमें। इसमें गलती कुछ, अच्छा ये सेकंड है ना? एस नहीं डाला था। अब होना चाहिए। हो रहा है, ठीक है। पर ये तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट नहीं है। इसमें देखो कैसा है, ऐसे जाओ फिर उसके बाद रोटेट करो, ट्रांसलेट देन रोटेट, ये तो नहीं हो रहा ना, ये कैसे कर सकते हैं? तो फिर कहाँ गया? हाँ, तो फिर करते हैं उस चीज़ को, कैसे कर सकते हैं? हम ना बोलेंगे कि इसको ना डीले मत देना, मतलब लेफ्ट जब हो ना, लेफ्ट में बिल्कुल डीले नहीं होना चाहिए। पर जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म को ना 0.5 सेकेंड के बाद करना है, ठीक है? ऐसे बोला है, मतलब पहले 0.5 सेकेंड लेफ्ट, फिर उसके बाद 0.5 सेकेंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब उसके मतलब थोड़ा देरी के बाद, ठीक है, मतलब इतना देरी चाहिए कि इतना जो लेफ्ट, इतना जो, सॉरी, पहले यहाँ से जो लेफ्ट में ऐसे ट्रांजिशन हुआ वो कितना सेकंड लगा? 0.5 सेकेंड। और उसके बाद प्लस जो रोटेट हुआ वो ना, इसी 0.5 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। उसका ड्यूरेशन कितना है? उसका ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड है, ठीक है। तो टोटल 0.5 प्लस 0.5, 1 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड का एनिमेशन बन गया ये। तो ये वाला चीज़ समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी, हो मतलब दिखता है कि हो रहा है, ठीक है। पर अभी एक चीज़ तुम देख रहे होगे कि आ, अभी भी वो डिजायर्ड चीज़ नहीं मिली है। देखो इसमें क्या है, ऐसे जाओ फिर उसके बाद रोटेट करो, फिर वापस रोटेट करके ऐसे जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, देखो। अगर मैं अनचेक करूं तो फिर ये पहले ट्रांसलेट, फिर उसके बाद जाके ऐसे डिले के बाद जाके डिले के बाद जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले तो ट्रांसलेट कर रहा है बिना डिले के साथ, फिर उसके बाद जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखना, पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर उसके बाद रोटेट करेगा। ट्रांसलेट, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रोटेट। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर, मतलब ये क्यों हुआ? अ, ये कुछ समझ में आया अभी? ये जो अभी ना, अभी ये ऐसे जाने के बाद फिर जाके रोटेट क्यों किया, वो समझ में आया? अब वो ना हाँ ऐसे पहले। भैया। हाँ हाँ, भैया। अच्छा ठीक है। तो ये तो ट्रांजिशन के ये तो बस ऐसा था। तो फिर हमें क्या ये चीज़ देखो, ये वाला एक्शन अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम बताएंगे कि जब हम चेक स्टेट में हो, फिर उसके बाद जब अनचेक को वापस आए, ठीक है, मतलब चेक से स्टेट से अनचेक को जब हम वापस आए तो फिर क्या होना चाहिए? ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाले ट्रांजिशन को हम चेंजेस, इसमें हम चेंजेस ऐसे लाएंगे कि हमें ना ये वाला इफेक्ट दिखे, मतलब सॉरी,
ये पहले ऐसे ट्रांसलेट एंड देन सॉरी रोटेट एंड देन ट्रांसलेट वाला इफेक्ट देखिए, हम ऐसा चेंजेस इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम चाहेंगे कि पहले जाके रोटेट हो जाए, ठीक है। तो रोटेट करने में कोई डिले नहीं चाहिए हमें, ठीक है। रोटेट करवाने में कोई डिले नहीं चाहिए, और हमें लेफ्ट को 0.5 सेकेंड बाद करवाना है, ठीक है। तो हमने खाली डिले को, इसका डिले और ये मतलब खाली चेंज कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे ला दिया, ठीक है। बस इतना ही चेंज किया है। अब देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं वो चीज़। अरे नहीं, कुछ गलती होगी क्या? अ, अच्छा ठीक है, तो चेक बॉक्स प्लस स्क्वायर ये वाला स्टेट है। तो फिर इसमें क्या है, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट मतलब सॉरी लेफ्ट वाला ट्रांजिशन होगा 0.5 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए विद डिले 0 सेकेंड। तो पहले लेफ्ट ऐसे जाना चाहिए ना, पर रोटेट क्यों कर गया? इसको फायरफॉक्स में देखने से समझ में आएगा शायद। लोकल होस्ट, अच्छा एग्जांपल है, मतलब समझ जाने वाला है कि हाँ एक्चुअल में गलती क्या हो सकती है। तो कैसे डिबग कर सकते हैं पता चलेगा। तो इसमें क्या है, चेक्ड वाला स्टेट कहाँ गया? अच्छा इसमें चेक्ड वाला स्टेट चाहिए ना। चेक्ड चेक्ड कहाँ, चेक्ड वाला स्टेट कहाँ मिलेगा? अरे चेक्ड वाला नहीं है तो ठीक है, इसमें ही चेंजेस करना पड़ेगा फिर। F2, इसमें चेक्ड लिखेंगे। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी अभी ऐसा क्या चीज़ हो गया। ओहो अभी समझ में आ रहा है, देखो हुआ क्या कि जब हम इसको चेक कर रहे हैं ना, तो फिर ना ये दो चीज़ें आ रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अप्लाई एक साथ हो रही है। और ये वाला ट्रांजिशन है ना, इसका वैल्यू कुछ देखो, ये दोनों देखो। पहले तो चेक बॉक्स का जितना भी ट्रांजिशन का वैल्यूज है ना, वो हमारे पुराने ट्रांजिशन वैल्यू को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। ये वाला ये वाला चलना चाहिए था ना उस टाइम, पर ये वाला नहीं चला, ठीक है। और ये वाला इसलिए चल गया क्योंकि ये इसको खाली ओवरराइड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों क्यों एक्चुअली ऐसा एक्शन हुआ? देखो ये पहले ऐसे रोटेट क्यों कर रहा है, ये ऐसे रोटेट क्यों किया, ये समझ में आ रहा है क्यों क्यों ऐसे रोटेट किया? क्योंकि ना ये वाला चीज अप्लाई हो रहा है, और ये वाला चीज अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ना इसने ना ओवरराइड कर दिया इसको। तो ये चीज समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या आ रहा था? भैया ओवरराइड क्यों किया? अच्छा ठीक है। देखो चेक वाले से देखो कौन सा स्टेट है, अभी चेक्ड वाला स्टेट है, ठीक है। तो फिर चेक वाला स्टेट का स्टाइल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चेक वाला स्टेट का स्टाइल अप्लाई हो रहा है। और किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? इसके ऊपर ना, डॉट। ठीक है, ये वाला स्टाइल कब अप्लाई हो रहा है? ये वाला स्टाइल कब अप्लाई हो रहा है? जब चेक्ड वाला कंडीशन हो, ठीक है। जब चेक किया हो तभी जाके ये वाला चीज अप्लाई होने वाला है, ठीक है। इतना इतना बस समझ में आ गया ना। अभी अभी ये जो है ये तो हाँ हमेशा भैया। अप्लाइड रहेगा ना, ये तो हमेशा ही अप्लाइड रहेगा, क्योंकि ना ये किसी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। ये चेक्ड हो या ना हो, ये वाला हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है। तो अभी अभी प्रॉब्लम अभी समझ में आएगा तुम्हें कि क्या हुआ। देखो अ, अगर मैं हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ना अभी देखो चेक्ड है, मैंने चेक किया है, ठीक है, चेक किया है। तो फिर ये देखो ट्रांजिशन ये वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चेक्ड वाले स्टेट का ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है, और ये वाला ना ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो ये ना पूरा स्ट्राइक किया है ना, मतलब स्ट्राइक किया है, मतलब ये अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ना ये वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई ये वाला अप्लाई नहीं हुआ, ये वाला अप्लाई हो रहा है क्योंकि ना ये चेक स्टेट। अच्छा ठीक है। हाँ भैया। अच्छा समझ में आ गया आया तो समझ भैया। ठीक है। हम्म। तो हमें क्या चाहिए था कि ये अप्लाई होना चाहिए था। तो एक्चुअल में ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले मैंने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था ना। और उससे ये गलत चीज़ हो रहा था, ऐसे फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, उल्टा चीज़ हो रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम ना
ये चीज ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, पर देखो ये उससे उल्टा चीज ही हो रहा है, ठीक है, उल्टा चीज ही हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये चीज ना मेरे को अभी जस्ट समझ में आया था, और ये मेरा पहले क्लियर नहीं था, पर अभी मेरे को क्लियर है, ठीक है। तो फिर ना क्या है कि जब भी ना इसको डेप्टूल्स में बता सकता हूँ अच्छे से कि क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन ट्रांजिशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ना इसको पहले हटा देता हूँ। हाँ, तो अभी देखते हैं ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, देखो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्यों ऐसे हुआ, देखो अगर मैं इसे चेक करूं, तो फिर ना कौन कौन इसे ट्रांजिशन देना, मतलब किस किस, तो ये एक रूल है, रूल 1 है, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ रूल 1 और इसको नाम दे रहा हूँ रूल 2, ठीक है। तो फिर जब हम चेक कर रहे हैं तो फिर कौन सा रूल, रूल या रूल 2, किसको वो ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना चाहिए, अ, इसे प्रोवाइड करना चाहिए या फिर इसे प्रोवाइड करना चाहिए, ये थोड़ा गैस कर पा रहे हो। क्योंकि ना जब हम चेक कर रहे हैं तभी जाके ही हमें ट्रांजिशन चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर मतलब जब हम चेक स्टेट एंटर कर रहे हैं तभी जाके हमें ट्रांजिशन दिलवाना होता है। तो फिर हम अपना ट्रांजिशन ना चेक स्टेट में लिखेंगे, ठीक है, इसी चेक स्टेट में लिखेंगे। तो फिर ट्रांजिशन यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, पर हम गलती क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे थे। ये समझ में आया? नहीं आया तो हाँ मैं भैया। बताऊंगा। आ गया? तो फिर ये गलती थी हमारी। तो फिर यहाँ पर लेफ्ट ना 0.5 सेकेंड का ड्यूरेशन लेके अर्ली स्टार्ट करेगा, मतलब 0 सेकेंड से स्टार्ट करेगा। पर ये इसका इसका रहेगा, डिले रहेगा, ट्रांसफॉर्म का डिले डिले 0.5 सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अभी अभी देखना, ठीक है। अभी जाते वक्त क्या होना चाहिए, जाते वक्त मतलब जब हम अनचेक करें तो फिर ना इस रूल को डिसाइड करना चाहिए कि क्या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दूं करके, ठीक है। तो फिर ट्रांजिशन, ठीक है, अब लेफ्ट हुआ, फिर उसके लेफ्ट, ये पहले 0.5, ये तो 0.5 सेकेंड ड्यूरेशन है, पर 0.5 सेकेंड का डिले रहेगा, ठीक है, डिले डाल दिया। अब ट्रांसफॉर्म जो होगा, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, अ, पहले जाके पहले क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ना ये क्या है, थोड़ा हैंग जैसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ना ट्रांसफॉर्म ना 0.5 सेकंड का ड्यूरेशन रखेगा और फिर उसके बाद 0 सेकेंड का डिले है, मतलब अर्ली अर्ली, पहले तो ट्रांसफॉर्म होगा, फिर उसके बाद जाके 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड का डिले लेके लेफ्ट वाला होगा, ठीक है, ये ऐसा है, तो देखते हैं हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी जस्ट ये समझा मैं इस प्रॉपर्टी में, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना, अभी मतलब ऐसे डेवटूल्स को देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेवटूल्स को देखने से थोड़ा आइडिया आ गया कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो ठीक है, ये वाला हो गया, मिनी प्रोजेक्ट खत्म। तो फिर अभी नेक्स्ट हम ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट को स्टेप शिफ्ट करते हैं। नहीं, इसमें ही करेंगे, ठीक है, इसको मैं खाली सेव कर देता हूँ, पार्ट 1 हो गया सेव। तो फिर अभी नेक्स्ट इसमें ही करेंगे, तो इस सब इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इतना मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इन सबको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी जो है ना बहुत ही इजी चीज़ होने वाला है, ये हम एनिमेशन से बारे में ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ना कुछ ऐसे स्पैन एलिमेंट्स बनाने वाले हैं, खाली इस एनिमेशन को देख लो क्या हो रहा है। मैं इसको पहले पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, सर्कल एनिमेशन प्लेस एनिमेशन एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज, ठीक है, पॉज कर दिया। अभी मैं समझा सकता हूँ क्या हो रहा है। ये छोटा सा दिख रहा होगा ना, छोटा छोटा सर्कल है यहाँ पर, ये एक्चुअली ना इतना ऊपर तक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद वो ना नीचे को जा रहे हैं, ठीक है, नीचे को जा रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये मल्टी स्टेप जैसा है, इनिशियल पोजीशन ऐसा है, फिर फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, फिर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन
में जा रही है। ये मतलब वही सिंगल स्टेप जैसा दिख रहा है, पर हम इसे ना मल्टी स्टेप में करेंगे। मल्टी स्टेप में मतलब एनिमेशन यूज करके करेंगे, ठीक है। वो बताऊंगा मल्टी स्टेप कैसे करते हैं। बस इतना देखो कि हम ना इस चीज को ना मल्टी स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को भी, ये जो हमने इस चीज को किया था, इसको भी हम मल्टी स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। हमने ट्रांजिशन में किया क्योंकि ना कम कोड लगता है, और मल्टी स्टेप में करने से थोड़ा ज़्यादा कोड लगता है, पर ना सिंपल लगता है देखने में। तो हाँ, एक कलर था, मैं वो कलर यहाँ से टपका लेता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। इस कलर को यूज़ करूँगा मैं। बैकग्राउंड कलर ये डाल दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये है। अब मैं अभी ना मैं सर्कल, CIRCLE, इस जो सर्कलर सारे के सारे स्पैन को मैं ना स्टाइल्स देने वाला हूँ कि सबको ना मैं छोटा छोटा बनाने वाला हूँ। तो हाइट 10 पिक्सल, और उसके बाद विड्थ 10 पिक्सल, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर वाइट ही रखता हूँ मैं अभी के लिए, इसको चेंज करूँगा बाद में, ठीक है। तो फिर, अरे ये क्या, देखो ये ना नीचे नीचे आए हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों। ये तो साइड साइड में भी आ सकते थे। अच्छा, ये समझ में आया, देखो ये ना ग्रिड की वजह से है सब। ग्रिड को अगर मैं निकाल तो, अरे कहाँ गया अब कहाँ गया ये, ऊपर है सबके सब। अच्छा ऊपर है, तो फिर इनका हाइट, विड्थ सबका सब 10 है, पर अच्छा, वो ना डिस्प्ले इनलाइन है ना, डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले इनलाइन है ना, इसलिए ना इनका इनका ना ये हाइट और ये विड्थ काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसे ना इनलाइन ब्लॉक करूं तो फिर ब्लॉक वाले प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो रहा है, ठीक है। ये अभी काम दिया, ठीक है, ये समझ में आया। और वो तभी तभी ना ये ऐसे ऐसे अरेंज क्यों हो गए थे, समझ में आया। ऐसे ऐसे क्यों अरेंज हुए थे वो समझ में आया, क्योंकि ना यहाँ पे इनका जो पेरेंट है बॉडी, उसको ना डिस्प्ले ग्रिड दिया था, तो बाय डिफॉल्ट उसका वही था कि वो सबको ऐसे कॉलम वाइज अरेंज करेगा, ठीक है। तो वो डिस्प्ले ब्लॉक ना रख के हम ना इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर, sorry, हम ना इसको डिस्प्ले ग्रिड ना रख के, डिस्प्ले ग्रिड है ना, ग्रिड होने से क्या हो रहा है, ये ऐसे अरेंज हो रहा है, हम ऐसे ना करके इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अरेंज हो गया तो स्पैन लेने का फायदा ही क्या हुआ चलो कुछ नहीं। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अभी तक सब समझ में आ रहा है कि ये कुछ समझ में नहीं आया, जो भी कुछ बीच में मैंने कुछ बोला होगा तो वो समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं बताऊंगा। ये आ गया, आया भैया। अच्छा ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में 100%, 50% देने से ही होगा, 100% कर दिया। तो ऐसा आगे, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये अपने इनिशियल पोजीशन में है ना, यहाँ पर ये है इनका इनिशियल पोजीशन। ये ऐसे नीचे को ऐसे आए, फिर उसके बाद ऊपर को जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। और वो ना मैं मल्टी स्टेप में करने वाला हूँ। ट्रांजिशन यूज करके सिंगल स्टेप में भी करे, पर मैं मल्टी स्टेप में करूँगा क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तो अभी ना की फ्रेम्स कुछ है, एनिमेशन का ही पार्ट है। एनिमेशन जब तुम लिखते थे ना, अच्छा ट्रांजिशन कैसे लिखते थे वो बताओ। ट्रांजिशन ट्रांजिशन में पहले तो प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम, PROPRTY, फिर उसके बाद है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। ठीक है, फिर ऐसा। डिले। वैसा सेम एनिमेशन में भी है, एनिमेशन एनिमेशन, पर मेरे को इस वक्त अभी डिले ऐसे मैं नहीं डालना चाहता। मैं वो चीज़ डालूंगा जब, मैं मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो एनिमेशन ऐसा है, प्रॉपर्टी तो उसका ड्यूरेशन मैंने ऐसे किया है, बस इतना रखते हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं पर वो नहीं करूंगा अभी मैं। पहले तो ये जो प्रॉपर्टी नेम मैं कुछ दे रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर्टी नेम दे रहा हूँ कि क्या, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ऐसे नाम दे रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को अब मैं ना कैसे डिफाइन करूँ। देखो पहले तो प्रॉपर्टीज कैसे थे, ट्रांसफॉर्म, विड्थ,
ट्रांसफॉर्म और विड्थ और बैकग्राउंड कलर भी एक ऐसा प्रॉपर्टी बन सकता है, मतलब मार्जिन भी ऐसा प्रॉपर्टी बन सकता है, ठीक है। पर ये ना हमारे कस्टम प्रॉपर्टी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में पता चल रहा है, नहीं विड्थ में पता चल रहा है कि विड्थ चेंज होगा। तो हम बैक एंड फोर्थ करके अपना कस्टम प्रॉपर्टी बनाएंगे। अ, और वो प्रॉपर्टी में हम विड्थ चेंज कर सकते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले ना की फ्रेम्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके प्रॉपर्टी नेम बैक एंड फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद अ, जाके हम ना मल्टी स्टेप में हम करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा है कि ट्रांजिशन के पूरे ड्यूरेशन को हम ना डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। तो 0% में कैसा स्टेट होना चाहिए, तो मतलब जब ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, जब ड्यूरेशन, जब इनिशियल स्टेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और जब फाइनल स्टेट में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, ये कैसा है, ये तो खाली सिंगल स्टेप जैसा दिख रहा है ना, पर हमें तो मल्टी स्टेप चाहिए। मतलब हम बीच में, जैसे कि हम सपोज 50% नहीं तो 20% ना 30% में जब आएंगे, मतलब जब ना ड्यूरेशन जब 30% होगा, तभी जाके ये वाला रूल अप्लाई करना। ये वाला इसके अंदर जो भी हम CSS रूल्स डालने वाले हैं वो अप्लाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम 50% ड्यूरेशन में होंगे, तो फिर रूल्स ऐसे अप्लाई करना। तो फिर ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ जैसे सपोज 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 0% क्या होगा, 0 सेकेंड, ठीक है। और 30% क्या होगा, 0.3 सेकेंड। और 50% में क्या होगा, 0.5 सेकेंड। और 100% में क्या होगा। तो फिर ऐसे ऐसे ड्यूरेशंस को मैंने, मतलब ड्यूरेशन अगर मेरा 1 सेकेंड है तो फिर डिविजन होगा टाइम का। और इस डिवीजन में क्या CSS प्रॉपर्टी होना चाहिए, सॉरी इस टाइम फ्रेम, मतलब इस स्टेट में क्या होना चाहिए, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए। CSS प्रॉपर्टीज का ये जो CSS प्रॉपर्टी में डालने वाला है इसके अंदर, इसमें इस स्टेट में क्या CSS प्रॉपर्टी होना चाहिए, इस स्टेट में क्या CSS प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सब हम देखने वाले हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट अभी एनिमेट करेंगे। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली तो ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस में होना चाहिए ना, तो वाई एक्सिस 0 पिक्सल्स, ठीक है, ऐसे। और फाइनली फाइनली क्या होना चाहिए, फाइनली भी ये अपने अपने स्टेट में है आ जाना चाहिए, मतलब अपने स्टेट में, मतलब जैसे इनिशियली थे वैसा ही, ठीक है। तो इसलिए ना मैंने इनिशियली और फाइनली इन दोनों का ऐसे डाल दिया। और बीच में क्या होना चाहिए, बीच में ना ये लोग ट्रांसलेट वाई 50 पिक्सल्स ऐसे करना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसलेट वाई 50 पिक्सल्स ऐसे, ठीक है। तो फिर इसमें ड्यूरेशन को मैं एटलीस्ट 4 सेकेंड जैसा रखता हूँ, थोड़ा लंबा, ठीक है। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो अभी देखो क्या हुआ था, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। नीचे गया, ऊपर आया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और क्या चेंजेस करूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को ना बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड इस बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये जो सेमी कॉलन नहीं डाला ना, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या क्या था ऑप्शन। आई दबाने से ना तुम्हारा सजेशन ऐसे खुल जाता है, कंट्रोल आई दबाओ तो सजेशंस आते हैं। मेरे को ये वाला कलर चाहिए। तो इनिशियली ये, अरे आजा, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट, फाइनली भी यही सेम कलर होना चाहिए, ठीक है। और बीच में ये वाला कलर होना चाहिए। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अ, बीच में, अरे नहीं डाला, अच्छा वो गलत की प्रेस कर दिया, कंट्रोल C। अच्छा ठीक है, ये अभी तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ही हुआ, ठीक है। पर हमें ना एक बार नहीं चाहिए, हमें ना इन्फिनाइट टाइम्स चाहिए। तो देखो, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर उसके बाद जाके नीचे आया, फिर उसके ऊपर गया, ठीक है।
फिर ये चीज़ हो गया, पर हमें इतना ड्यूरेशन नहीं चाहिए, हमें 1 सेकेंड का ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। ये हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, ऐसा होता रहा है इनफाइनाइट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, अ, वो वाला इफेक्ट चाहिए था, ये वाला, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, ऐसा वाला स्टेट, ऐसा वाला चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, तो मैं ना वो सारे सर्कल्स जो है ना, वो सारे सर्कल्स को मैं ले रहा हूँ, इंडिविजुअली ले रहा हूँ वो सारे सर्कल्स को। रुको, स्टाइल्स, ठीक है। तो मैं इस सर्कल में एक डिले डालने वाला हूँ 0 सेकेंड, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा कि तू थोड़ा 0.1 सेकेंड के बाद जाना, और इसको बोलूंगा 0.2 सेकेंड के बाद जाना, इसको बोलूंगा 0.4 सेकेंड के बाद जाना, एंड सुन, ठीक है। इसको 0.5, इसको 0.6, इसको 0.7, इसको 0.8 सेकेंड के बाद शुरू होना करके बोलूंगा। तो सबको एक एक एनिमेशन डिले, ऐसे मैंने सबको डिले दे दिया, देखो ये, ठीक है, एनिमेशन डिले डाल दिया। तो कहाँ गया वो, तो देखो हो रहा है वो चीज़, सिंपल सा था। पहले ना हम ऐसे लेफ्ट अलग से लिख रहे थे और ट्रांसफॉर्म को अलग से लिख रहे थे, पर हम ना इसमें लेफ्ट को भी ट्रांसफॉर्म के साथ ऐसे लिख सकते हैं, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, लास्ट टाइम जैसा कंफ्यूजन हुआ था। तो इनमें ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरा सिंप्लीफाइड जैसा है, पर जरूरत नहीं है जब सिंगल लाइन में अगर तुम लिख सकते हो। इसमें देखो कितनी मल्टी लाइन्स में लिख रहे हो। ये चीज समझ में आया, की फ्रेम्स यूज करके मैंने क्या किया, की फ्रेम्स यूज करके मैंने खाली प्रॉपर्टी खुद का बनाया कि ऐसे 0 सेकेंड में ऐसा स्टेट होना है, फिर उसके बाद 30 सेकेंड में ऐसा स्टेट होगा, फिर उसके बाद 50% ऑफ द ड्यूरेशन में ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद 100% ऑफ द ड्यूरेशन में ऐसा स्टेट होना चाहिए। तो ये ऐसा ही था, सिंपल सा एनिमेशन हो रहा है सही से। और भी बहुत सारे कूल इफेक्ट्स कर सकते हो, जैसे कि ये ट्रांसलेट वाई ही यूज कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं ना ट्रांसलेट एक्स भी करता हूँ, ठीक है। ठीक है, हो रहा है ना कुछ भी, मतलब हो रहा है। और इसमें थोड़ा और थोड़ा करते हैं। तो ऐसे ही अपने आप भी खुद करना, जैसा अच्छा लगे वैसा करते रहना। और नेक्स्ट, लीनियर ग्रेडियंट, बॉक्स शैडो, विजिबिलिटी। अच्छा ठीक है, विजिबिलिटी का तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। विजिबिलिटी का क्या है कि एनिमेशन, प्ले स्टेट, प्ले स्टेट, पॉज, पॉज, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर ना मैं कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिक्स्थ वाले सर्कल को। अगर मैं ना विजिबिलिटी हिडन करूँ तो फिर वो चले गया, ठीक है, पर एक्चुअल में वो वहां पर है, देखो है, उधर उधर ही है, पर विजिबिलिटी हिडन है, ठीक है। पर अगर मैं इसमें डिस्प्ले नन करूँ, विजिबिलिटी हिडन को हटा देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले अगर मैं नन करूँ, तो क्या होगा देखना, वो ना अपने जगह से ही हट गया, ऐसा हो गया कि देखो सिक्स्थ वाला उसके साइड में, सेवेंथ वाला, ठीक है। अगर मैं ऐसा ऊपर करूँ, देखो सबके सब ऐसे लगे हुए हैं, पर ये वाला दिख नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये उधर है ही नहीं, ये वाला एलिमेंट वहां पे है ही नहीं, बैक। अच्छा, तो ये तो समझ में आया विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में क्या डिफरेंस है। हाँ भैया। ठीक है, तो और ना बॉक्स शैडो तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दूंगा, इसमें ही हो जाएगा एमडीएन में। बॉक्स शैडो, क्योंकि ना उसमें प्रॉपर्टीज है ना डिफरेंट डिफरेंट, एमडीएन। अच्छा ठीक है, तो क्या है कि पहले तो ये जो है, ये क्या है, ऑफसेट एक्स है, और ये क्या है, ऑफसेट वाई है, और उसके बाद कलर ऐसे हम डाल सकते हैं। पर एक और चीज भी है, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, सॉरी, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, फिर उसके बाद ब्लर रेडियस, उसके बाद कलर, बस इतना ही तुम्हें जानना चाहिए। और स्प्रेड रेडियस करके भी एक है, ठीक है। स्प्रेड रेडियस ये सब मैं बताऊंगा अच्छे से। तो ये देखो, अभी करेंटली क्या है कि अ, मैंने इसको ज़ीरो करता हूँ, और इसको भी ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या क्या पता चल रहा है कि, ओ सॉरी, हाँ, तो फिर अभी देखो वो तुम्हें ना बॉक्स शैडो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ना बॉक्स शैडो है पर इस एलिमेंट के नीचे है, ठीक है।
तो रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, तो फिर ना मैं इसका इसको ऑफसेट एक्स को जीरो किया, ऑफसेट वाई को जीरो किया, और ये क्या है, ब्लर रेडियस इसको भी जीरो किया। ठीक है, अभी अगर मैं ऑफसेट एक्स में अगर 10 पिक्सल कर रहा हूँ तो फिर देखो शेडो निकल रहा है पर राइट साइड में निकल रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको ना माइनस करूँ तो फिर दूसरे साइड से होगा। ठीक है, और वैसे वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में भी तुम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलर है। और उसके बाद ये जो ब्लर रेडियस है, तुम्हें खाली ये देखो यहाँ से कुछ ब्लरीनेस आ गया ना, शार्प नहीं है। ठीक है, अगर मैं और ब्लर कर रहा हूँ, देखो वो जो एज था, एज ना शार्प नहीं है, और ज्यादा ब्लर हो रहा है, ये एज और ज्यादा ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो सिंपल सा एग्जांपल था। अभी यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखो क्या क्या है। ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, ब्लर रेडियस और स्प्रेड रेडियस। ठीक है, तो मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, सबको मैं जीरो कर रहा हूँ, सबको जीरो कर रहा हूँ, जीरो। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर मैं कि जो 10 पिक्सल है ये है स्प्रेड रेडियस, स्प्रेड रेडियस मतलब ये से स्प्रेड कर गया है, ये जो कलर है स्प्रेड किया है। तो ब्लर, अगर इसमें ब्लरीनेस नहीं है, शैडो जैसा नहीं दिख रहा, तो हम ब्लरीनेस डाल रहे हैं, तो ये ऐसा भी एक बन गया। ठीक है, और इसमें एक्स और वाई को डालने की जरूरत नहीं पड़ी, पर ये शैडो जैसा दिख नहीं रहा है मेरे को, इसलिए थोड़ा छोटा करते हैं, देखते हैं। हाँ नहीं, फिर भी शैडो से नहीं दिख रहा, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई को चेंज करने से शैडो जैसा दिखेगा, ये पूरा परफेक्ट शैडो से नहीं दिख रहा। चलो, ये वाला, और इसमें कुछ है, हाँ इंसेट, इंसेट के बारे में बताना चाह रहा था। इंसेट इसमें डाल रहा हूँ, इंसेट। अच्छा, इंसेट डालने से क्या हो रहा है देखो, अंदर की तरफ शैडो आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ शैडो आ रहा है, और ये देखो बाय डिफॉल्ट या आउटसाइड की तरफ आ रहा है, पर अगर हम इंसेट करें तो फिर अंदर की तरफ से आ रहा है शैडो, बस ऐसा था बॉक्स शैडो। हाँ, बॉक्स शैडो एक्सप्लेन कर दिया। और देखते हैं फिर उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट है। लीनियर ग्रेडियंट ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं लास्ट टाइम जो ग्लॉसी इफेक्ट वाला किया था ना, मैं सोच रहा हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट से अचीव कर सकते हैं। लीनियर, ये कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा है। आ, ये देखो, एक ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा है, ग्रेडियंट मतलब एक कलर से दूसरा कलर को शिफ्ट करने जैसा है, ये बैकग्राउंड ही है। बैकग्राउंड में ऐसा हम खुद का कलर बना रहे हैं, जो कि थोड़ा ऐसा है कि शिफ्ट कर रहा है कलर यहाँ से यहाँ तक। और इसमें देखो, ये देखो लेफ्ट टूल, ये मतलब तुम ना खुद एक्सपेरिमेंट करोगे ना अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो लीनियर ग्रेडियंट तो ऐसा ही है, तो एक बार देख लेना। इसने ना ग्रेडियंट यूज किया था, तो यहाँ से कुछ दिख रहा है, ग्रेडियंट है इसमें F12। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट देखो, लीनियर ग्रेडियंट मैंने इतना बड़ा सा यूज किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको ना निकाल दूं ना, क्या होगा, देखो लीनियर ग्रेडियंट अगर मैं हटा दूं तो फिर क्या हो रहा है, ये ऐसा नॉर्मल सा दिख रहा है, पर उसके ऊपर में वो टिंट जो कि लीनियर ग्रेडियंट है, तो उसको अगर डाल दिया तो ऐसा दिख रहा है। तो इसी इफेक्ट के लिए मैंने, मतलब ये क्या है ना, अ, दो दो शीट्स हैं। ठीक है, मतलब एक ही है। देखो, दो बार लीनियर ग्रेडियंट यूज किया है, एक तो एक बार, फिर उसके बाद ये सेकेंड टाइम दो बार ऐसे यूज किया है। दिखाऊं तो, यहाँ से शुरू हो रहा है ब्लैक, फिर उसके बाद बीच में आ गया वाइट, फिर उसके बाद ब्लैक। ठीक है, यहाँ से हुआ ब्लैक, फिर उसके बाद बीच में हो गया वाइट, फिर से यहाँ से हो गया ब्लैक, तो ऐसे इफेक्ट आ रहा है कि ब्लैक ऐसा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वाइट आ रहा है, ऐसे वाइट, यहाँ से वाइट है, यहाँ से पूरा ब्लैक है, ब्लैक, फिर उसके बाद थोड़ा ग्रे हो रहा है, ग्रे 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 ग्रे, वाइट, ऐसा है।